नमस्कार देवी और देवताओं, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर भाव पर। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि जब हमें डायनेमिकली या कंडीशनली प्रोवाइडर्स की जरूरत पड़ती है, प्रोवाइडर्स इंस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे वो इंस्टेंस या प्रोवाइडर ला सकते हैं। जब हमारे पास स्टेटिक वैल्यूज ना रह के कोई इस तरीके का इंस्टेंस होता है जो हमें रन टाइम पे चाहिए होता है, प्रोवाइड करवाना पड़ता है, डिसीजन मेक करना पड़ता है किसी प्रोवाइडर को लेके, तो वो हम कैसे काम कर सकते हैं। समझेंगे कि फैक्ट्री प्रोवाइडर क्या होता है। फैक्ट्री प्रोवाइडर का जो पहला यूज केस हम देखने जा रहे हैं उसमें हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमें इवेंट स्टोर एक चाहिए, लेकिन वो इवेंट स्टोर हमें जो हमारा सर्वर का इन्वायरमेंट है, जैसे कि डेव हो गया, स्टेज हो गया, प्रोड हो गया, उसके बेस पे मिलेगा कि कौन से वाला प्रोवाइड करना है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्वर इन्वायरमेंट टाइप। तो इस चीज को अचीव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक फैक्ट्री फंक्शन, मतलब कि फैक्ट्री प्रोवाइडर। ऐप मॉड्यूल के अंदर मैं आता हूं, यहां पर प्रोवाइडर्स में मैं कहूंगा कि मुझे प्रोवाइड करना है एक इवेंट स्टोर। ये मैं एक इंजेक्शन टोकन ले रहा हूं जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, इवेंट स्टोर। और यहाँ पर अब की बार मैं कोई क्लास इस्तेमाल नहीं करूंगा, वैल्यू इस्तेमाल नहीं करूंगा, इस्तेमाल करूंगा एक फैक्ट्री फंक्शन का। और फैक्ट्री फंक्शन को अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग? यूज फैक्ट्री की मदद से। ये जो फैक्ट्री फंक्शन होगा हमारे पास, यहीं पे हम लॉजिक लगाएंगे कि किस तरह का इवेंट स्टोर हमें इंस्टेंस बना के देना है। अभी क्योंकि हम लोगों ने सर्वर का इन्वायरमेंट कैसे सेट करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल से कैसे वैल्यूज फेच करते हैं, वो सब चीजें नहीं सीखी हैं, तो अभी समझाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी ले लेता हूँ कि इज डेव मोड, और इसको कर देता हूँ ट्रू। इसके बिहाफ पे मैं स्विचिंग करूंगा कि कौन सा इवेंट स्टोर हमें चाहिए। इस फंक्शन के अंदर मैं कहूंगा इज डेव मोड। अगर डेव मोड होगा तो मैं यहाँ पे रिटर्न क्या कर दूंगा, एक रिप्लेस सब्जेक्ट। ये रिप्लेस सब्जेक्ट RxJS में से बुला रहा हूँ मैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं ये चीजें ले रहा हूँ यहाँ पे, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि कैसे यूज फैक्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, एक बिहेवियर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करूंगा अगर हमारे पास डेवलपमेंट मोड नहीं है तो। बिहेवियर सब्जेक्ट भी मैं RxJS में से बुला लेता हूँ और इसको नल वैल्यू पास कर देते हैं कि शुरू में जो स्टार्टिंग है वो नल वैल्यू से हो। ये RxJS के ऊपर वीडियोस मैंने बनाई हुई है, आप जाके चेक करना। रिप्लेस सब्जेक्ट की लिमिट रख देता हूँ 2 की लास्ट 2 इमिटेड वैल्यूज तक ये अपने पास स्टोर करके रखेगा। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, इवेंट बस, और इसी चीज को हम लोग रिटर्न कर देंगे। अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब चीज मैं क्या कर रहा हूँ, डोंट वरी, कंसेप्ट को समझना है मैं कि यहाँ पे जो लॉजिक मैं लगा रहा हूँ वो क्या लगा रहा हूँ कि हमें स्विचिंग करनी है इवेंट स्टोर की, किस बेस पे कि अगर डेवलपमेंट मोड ट्रू है या नहीं है, उस बिहाफ पे हमें काम करना है। इस्तेमाल कैसे करेंगे? मान लीजिए मैं यूजर कंट्रोल में इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का मैं इस्तेमाल करूंगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं सिग्नेचर में दूंगा कि मुझे एक चीज चाहिए, इंजेक्ट करवानी है अपने पास, और इसके लिए मैं यूज करूंगा इंजेक्ट नाम का डेकोरेटर, क्योंकि हमारे पास ये जो डिपेंडेंसी है इसका इंजेक्शन टोकन क्या एक स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग नहीं होता, क्लास वगैरह होता, तो मैं क्लास वगैरह का नाम दे देता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसलिए मुझे इस इंजेक्ट को डेकोरेटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं कहूँगा इवेंट स्टोर की एक इंजेक्शन टोकन है जिसका नाम क्या है, इवेंट स्टोर। अगर उसका कोई इंस्टेंस अवेलेबल है, उसका कोई प्रोवाइडर है, तो मुझे ला के दे देना। इसको रख लेते हैं एक प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग सेव करके कि इवेंट बस, ये एक सब्जेक्ट रहने वाला है RxJS का। ये RxJS में से मैंने बुला भी लिया इसको। कंसोल पे लॉग भी कर लेते हैं जो भी इवेंट बस हमारी होगी। सेव करते हैं और इसको साइड बाय साइड ही ओपन कर लेता हूँ मैं, ऐप मॉड्यूल को भी समझाने में आसानी रहेगी। जैसे ही मैं कंसोल पे आता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मैं एक रिप्लेस सब्जेक्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने डेव मोड को ट्रू रखा था, तो उस केस में हमें रिप्लेस सब्जेक्ट ही मिलने वाला था। तब ये डायनेमिक स्विचिंग होगी हमारे पास, कंडीशनल स्विचिंग होगी कि कौन सा हमें फैक्ट्री के थ्रू जनरेट करके देना है इवेंट बस को। अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, बिहेवियर सब्जेक्ट मिल जा रहा है। इतना ही नहीं, मैं यूज फैक्ट्री का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि जो ये हमारे पास, जैसे ये 2 आ रहा है या फिर ये डेव मोड आ रहा है, अगर ये डिपेंडेंसीज होती है, अगर ये प्रोवाइडर होते खुद में, तो ये वाली चीजें भी मैं यहाँ पे इसको इंजेक्ट कर सकता हूँ यूज फैक्ट्री को, कि भाई अगर यूज फैक्ट्री को भी किन चीजों की जरूरत है डिपेंडेंसी के तौर पे, तो मैं यूज फैक्ट्री को वो डिपेंडेंसीज भेज सकता हूँ। कैसे करेंगे? यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा यूज फैक्ट्री के बिल्कुल नीचे ही इंजेक्ट, कि भाई इस यूज फैक्ट्री को अपना काम करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए इसको लिमिट की ज़रूरत है, और ये जो लिमिट है मैं इसको यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। कैसे इंजेक्ट करूँगा ये वाली जो लिमिट है इसके पास में? तो इंजेक्ट में हमारे पास वही चीज़ आती है जो खुद में प्रोवाइडर्स होती है, मतलब खुद में डिपेंडेंसी के तौर पे चीज़ें इस्तेमाल हो सकती है। जैसे कंट्रोलर के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना इवेंट स्टोर को एज ए डिपेंडेंसी के तौर पे, ऐसे यूज फैक्ट्री के जो इंजेक्ट होता है उसके अंदर भी वही चीज़ें आती हैं जो डिपेंडेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। तो यानी कि इस लिमिट को मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, प्रोवाइडर में ये चीज़ तो कर ही रहा था, ये भी कर देता हूँ कि प्रोवाइड लिमिट, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं क्या करूँगा, यूज वैल्यू प्रोवाइडर का इस्तेमाल करूंगा, जो लास्ट वीडियो हमने देखा था। अगर आपने अभी तक नहीं वीडियो देखी तो जाके जरूर चेक करें, आई बटन पे क्लिक भी कर सकते हैं। मैं लिमिट दे देता हूँ 2। अब क्या होगा, इंजेक्ट में मैं कहूँगा कि लिमिट, तो इससे
जो हमारा नेस्ट.जेएस का फ्रेमवर्क है वो समझ जाएगा कि यूज फैक्ट्री को एक चीज़ की ज़रूरत है, एक डिपेंडेंसी की जरूरत है जिसका इंजेक्शन टोकन का नाम लिमिट है। तो ये लिमिट को ढूंढेगा कि भाई कोई है ऐसी इंजेक्शन टोकन जिसका नाम लिमिट है, उसकी वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी। एक बार कंसोल पे लॉग भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे कि लिमिट क्या आ रही है हमारे पास। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास लिमिट मिल जा रही है। आप चाहो तो ये वाली चीज़ ऑप्शनल डिपेंडेंसी बना सकते हो कि अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो इसको ऑप्शनल डिपेंडेंसी बनाना हो तो वो कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आपको सिंटेक्स दूसरा यूज करना पड़ेगा। सिंटेक्स क्या रखना पड़ेगा कि टोकन क्या है आपका, क्या डिपेंडेंसी आप चाहते हो। मैं चाहता हूँ जो लिमिट वाली डिपेंडेंसी है, इंजेक्शन टोकन है, वो मुझे मिल जाए, और इसको मैं कर देता हूँ ऑप्शनल ट्रू। तो इससे क्या होगा कि अगर ये मिल जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगी तब भी कोई बात नहीं। और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कि अगर नहीं मिलती है तो बाय डिफॉल्ट 4 का इस्तेमाल आप कर लेना। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब की बार हमें पता है कि ये टोकन नहीं मिलेगा, इसको ये ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा लिमिट वाला इसको। तो ये ऑप्शनल ट्रू है, तो यानी कि हमें क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अनडिफाइंड आएगा, यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा तो 4 सेट हो जाएगी। कॉन्सोल पे लॉक करेंगे तो 4 हमें मिल जाएगा। अगर मैं ये चीज़ ऑप्शनल ना करता, मान लीजिए इसको मैं कर देता फॉल्स, या फिर मैंने जो पहले यूज़ किया था डायरेक्टली लिमिट लिख रहा था, अगर वो वाला काम भी करता मैं, उससे भी हो जाता। तो अब की बार क्या होता, ये कहता कि ये प्रोवाइडर मिला ही नहीं लिमिट वाला कोई, कि भाई किसी ने प्रोवाइड ही नहीं किया हुआ, इसलिए ऑप्शनल कर दिया। तो क्या हुआ, ठीक है मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो मैं कोई एरर थ्रो नहीं करूंगी कि प्रोवाइडर नहीं मिल रहा है। और चीज़ें आप क्या इसमें इंजेक्ट कर सकते हो, ये तो हो गई बात यहाँ पे यूज वैल्यू प्रोवाइडर की। अगर आपको कोई क्लास ही यहाँ पे क्या करनी हो, इसको भेजनी हो डिपेंडेंसी के तौर पे, वो भी कर सकते हो। मान लीजिए कि एक इन्वायरमेंट क्लास बना लेते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले। एक क्लास बना लेते हैं इन्वायरमेंट कॉन्फिग। ये इन्वायरमेंट कॉन्फिग मैंने एक क्लास बना ली और इसमें एक प्रॉपर्टी दे दी इन्वायरमेंट टाइप, जो बाय डिफॉल्ट डेव से सेट कर दी। इसको डिपेंडेंसी के तौर पे इस्तेमाल करना होगा तो यूज करना पड़ेगा मुझे इंजेक्टेबल डेकोरेटर, जो कि आएगा कॉमन में से ही। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इन्वायरमेंट कॉन्फिग को प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि इंजेक्शन टोकन का नाम भी सेम है और क्लास का नाम भी सेम है। ये वाली चीज मैंने प्रोवाइडर में मेंशन कर दी, इसका मतलब इसका इंस्टेंस बन जाएगा। अब इसको इस्तेमाल अगर मुझे करना है यूज फैक्ट्री में, तो मैं क्या कहूँगा, इंजेक्ट करो कि भाई इस फैक्ट्री की डिपेंडेंसी है कौन सी, इन्वायरमेंट कॉन्फिग। देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉन्फिग, और इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, इन्वायरमेंट कॉन्फिग है। ये इस डेव मोड की बजाय मैं करूँगा कॉन्फिग डॉट इन्वायरमेंट टाइप, अगर आपकी क्या है डेव है तो अभी भी हमारे पास सेम पहले जैसा ही काम करेगा। बस हो गया क्या कि मैंने यहाँ पे एक तो इन्वायरमेंट कॉन्फिग को डिपेंडेंसी के तौर पे इंजेक्ट कर दिया, दूसरा क्या है लिमिट को रख दिया, जो कि ऑप्शनल है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये दोनों चीजें मैंने डिपेंडेंसी के तौर पे इसको भेज दी है इंजेक्ट के अंदर। आप अगर यहाँ पे ध्यान दें तो हमने इस बार यूज फैक्ट्री का भी इस्तेमाल कर लिया, प्रोवाइडर का भी। इस बार हमने क्लास प्रोवाइडर का भी इस्तेमाल कर लिया, जो कि स्टैंडर्ड प्रोवाइडर होता है, और तीसरे नंबर पे हमने वैल्यू प्रोवाइडर का भी इस्तेमाल कर लिया। तो ये तीनों चीजें हमने करके यहाँ पे देख ली। एक बार सेव करता हूँ और कॉन्फिग भी प्रिंट करवा देता हूँ मैं आपको। कॉन्सोल पे आप देख पा रहे हैं इन्वायरमेंट कॉन्फिग हमें मिल रहा है, और जो भी वैल्यू थी लिमिट की वो मिल जा रही है, क्योंकि हमने प्रोवाइड किया हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग असिंक्रोनस प्रोवाइडर की, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, यूज फैक्ट्री का इस्तेमाल करते हैं असिंक्रोनसली प्रोवाइडर्स को रिजॉल्व करने में अपने एप्लीकेशन के अंदर। असिंक्रोनस फैक्ट्री क्या होती है और असिंक्रोनस प्रोवाइडर क्या होते हैं, उसको समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, चाहे वो एसक्यूएल हो, मोंगोडीबी हो गया, या फिर रेडिस हो गया, या कोई भी फाइल रीड करनी है आपको, ये असिंक्रोनस ऑपरेशन है। तो इस फैक्ट्री को आप असिंक्रोनस भी बना सकते हो। क्या करना पड़ेगा, बस असिंक लगाना पड़ेगा। इससे नेस्ट.जेएस समझ आएगी कि ये जो सारी चीज है हमारी, ये असिंक्रोनसली परफॉर्म होने वाली है। मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूँ और एक डेटाबेस का एग्जाम्पल करके देखते हैं। समझाने के लिए लिखने वाला हूँ सिर्फ मैं, डेटाबेस को एक्चुअल में कनेक्ट नहीं करने वाला, उसके ऊपर सेपरेट वीडियोस हम अलग से बनाएंगे। इन सब चीजों को हटा देता हूँ मैं। प्रोवाइड कहता हूँ कि डेटाबेस कनेक्शन। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना लिया क्रिएट कनेक्शन वाला, इसकी इंप्लीमेंटेशन जानने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन एक प्रॉमिस लौटा रहा है जिसकी वजह से हम डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये हमारे पास असिंक्रोनस ऑपरेशन हुआ, प्रॉमिस लौटा रहा है, तो मैं यहाँ पर जो यूज फैक्ट्री यहाँ पर कह सकता हूँ असिंक मैंने क्योंकि बनाया हुआ इस फैक्ट्री को, कि अवेट क्रिएट कनेक्शन। इसके बाद जो भी हमारे पास कनेक्शन बन के आ जाएगा उसको मैं स्टोर कर लूंगा एक वेरिएबल में, देन रिटर्न कर दूंगा कनेक्शन को। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, मैं आ जाता हूँ अपने कंट्रोलर में ही। कंट्रोलर के अंदर इंजेक्ट करूंगा डेटाबेस कनेक्शन को, और ये क्या होगा, हमारे पास एक कनेक्शन होगा, और इसकी डेटा टाइप जो है वो कुछ भी हो सकती है। वैसे तो एक मैसेज ही वहाँ से आ रहा होगा जो मैंने अभी इम्प्लीमेंटेशन लिखी है। सेव करता हूँ, रन करूँगा, तो आप देख पा रहे हैं अभी एप्लीकेशन मेरी जो है वो होल्ड पे है थोड़ी देर। क्यों, क्योंकि जब तक डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो जाता। जब डेटाबेस कनेक्ट हो गया उसके बाद यहाँ पे कनेक्टेड लिखा आया, और ये फिर हमारी एप्लीकेशन चली। तो ये चीज़ जरूरी है आपको समझनी कि जब भी हम लोग असिंक्रोनस फैक्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो असिंक्रोनस प्रोवाइडर होता है, जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाता है, तो डिपेंडेंसी के तौर पे जहां भी वो इस्तेमाल हो रहा होता है,
तब तक वो चीज़ वेट करती है, वो चीज़ इनिशिएट नहीं होती है, वो चीज़ नहीं चलती है। जैसे इस केस में कंट्रोलर ने वेट किया, हमारी पूरी एप्लीकेशन ने वेट किया कि पहले ये वाला सारा काम हो जाए, जो असिंक्रोनस फैक्ट्री वाला है ये रिजॉल्व हो जाए, उसके बाद ही मैं इसको चलाऊंगी या फिर उसी को डिपेंडेंसी वो दूंगी। तो सिंपल सा आंसर ये है कि जब भी कोई असिंक्रोनस प्रोवाइडर आपको चाहिए होता है कहीं पे डिपेंडेंसी के तौर पे, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता तब तक वो चीज़ काम नहीं करती, तब तक वेट करती है। अब मान लीजिए कि आपको इसको ऑप्शंस भी पास करने हो, इंजेक्ट वाला डिपेंडेंसीज के साथ भी दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पे करके। इसका कुछ एक प्रोवाइड कर लेते हैं ऑप्शंस यूज वैल्यू के थ्रू। यहाँ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डीबी ऑप्शन और ये यूज वैल्यू कर रहा हूँ। यूज वैल्यू में क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ मैं। ये कुछ अभी मैंने यहाँ पे दिया नहीं, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अब इसका अगर मुझे इस्तेमाल करना है यहाँ पे, मैं कह देता हूँ कि ऑप्शंस आ रहे होंगे मेरे पास और यही ऑप्शंस मैं इसको आगे फर्दर पास करना चाहता हूँ। इंजेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे इंजेक्ट करूंगा कि डीबी ऑप्शंस। डीबी ऑप्शन जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो नेस्ट.जेएस देखेगी कि भाई इस फैक्ट्री को जरूरत है डीबी ऑप्शंस की, कोई टोकन है डीबी ऑप्शंस वाला जिसने कुछ वैल्यू प्रोवाइड की हुई है, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो लाके इसको दे देगी और डिपेंडेंसी के तौर पे क्योंकि ये दिया हुआ था तो इसके ऑप्शंस में इसको पास कर देगी। यहाँ पे हमें मिल जाएगी चीज। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वहां पे लिखा नहीं कि ऑप्शंस हमें चाहिए। तो इस तरीके से आप इंजेक्ट भी कर सकते हो डिपेंडेंसीज यूज फैक्ट्री के अंदर, जैसे हमने पहले ही देखा था। असिंक्रोनस में भी कोई फर्क नहीं है, बस असिंक लग जाता है यहाँ पे और कोई चीज नहीं है। बाकी सेम वैसे ही ये काम करता है। ऑप्शनल कुछ अगर होंगे आपके पास तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो टोकन और ऑप्शनल देके। इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि कैसे डायनेमिकली या कंडीशनली हम लोग प्रोवाइडर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं एक फैक्ट्री फंक्शन के थ्रू। जो भी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक हो आपका वो आप फैक्ट्री के अंदर लिख सकते हो, या ऐसा कुछ हो जहां पे आपको प्रोवाइडर का इंस्टेंस देना लेकिन कुछ अलग ही क्राइटेरिया लगा के देना, स्टैटिकली रिजॉल्व नहीं करवाना चाहते हो। असिंक्रोनस प्रोवाइडर को हमने देखा कि किस तरीके से, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन वाला एग्जांपल हमने देखा कि कोई भी ऐसा प्रोवाइडर जो असिंक्रोनस और वो डिपेंडेंसी के तौर पे इस्तेमाल होता है कहीं पे, तो पहले वो प्रोवाइडर रिजॉल्व होगा असिंक्रोनस वाला, तभी कहीं पे डिपेंडेंसी के तौर पे इंजेक्ट होगा। तब तक वो चीज वेट करेगी जो भी कैंडिडेट है जिसको वो डिपेंडेंसी चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करते हुए जरूर जाना, चैनल को शेयर भी करना, कमेंट में अपने विचार भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो भी समस्या होगी मैं समाधान के लिए वहां पे मिल जाऊंगा आपको। मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।